प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। उनके पिता वाईवी चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनकी मां प्रभा चंद्रचूड़ ऑल इंडिया रेडियो की गायिका थीं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने से पहले 1979 में दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र और गणित में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने इनलैक्स छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद 1983 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एलएलएम के साथ अपनी कानूनी शिक्षा प्राप्त की और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस पाठ्यक्रम में सर्वोच्च अंक हासिल करने के लिए जोसेफ एच बीले पुरस्कार प्राप्त किया। न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करने के लिए वह 1986 तक हार्वर्ड में रहे। अपनी पढ़ाई पूरी करने पर उन्होंने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र में एक वकील के रूप में दाखिला लिया। एक वकील के रूप में करियर। सीजेआई चंद्रचूड़ का सामाजिक मुद्दों पर ध्यान एक वकील के रूप में उनके दिनों से है। 1997 में तत्कालीन अधिवक्ता डॉक्टर चंद्रचूड़ ने एक ऐसे मजदूर का प्रतिनिधित्व किया था जिसे एचआईवी एड्स से संक्रमित होने के बाद जिस सार्वजनिक निगम में वह काम करता था उसने आगे रोजगार देने से इनकार कर दिया था। बॉम्बे एचसी ने माना कि केवल एचआईवी एड्स से संक्रमित होना मजदूर के आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करने का आधार नहीं है, क्योंकि वह अभी भी अपना काम करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट था। डॉक्टर चंद्रचूड़ बंधुआ महिला मजदूरों और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े मामलों में भी पेश हुए। एक वकील के रूप में अभ्यास करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ 1988 और 1997 के बीच बॉम्बे विश्वविद्यालय में तुलनात्मक संवैधानिक कानून के विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में पद लेकर कानूनी शिक्षाविदों में शामिल रहे। 1998 सीजेआई चंद्रचूड़ के लिए एक बड़ा साल था। केवल 38 वर्ष की उम्र होने के बावजूद उन्हें जून में एक वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था। यह पदनाम 40 वर्ष से कम उम्र के अधिवक्ताओं को शायद ही कभी दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। इस पद पर वे अपनी पदोन्नति तक बने रहे। 29 मार्च 2000 को बॉम्बे एचसी के न्यायाधीश जज के रूप में करियर। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बॉम्बे एचसी में न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के बारे में शानदार शब्दों में बात की। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव के लिए वह न्यायमूर्ति रंजना देसाई को श्रेय देते हैं, जिनके साथ उन्होंने एक आपराधिक पीठ में काम किया था। वह स्वीकार करते हैं कि न्यायाधीश के रूप में अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने सीधे सीधे दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन न्यायमूर्ति देसाई के साथ काम करने से उन्हें सामाजिक वास्तविकताओं पर कानून लागू करने के लिए आवश्यक नारीवादी दृष्टिकोण मिला। यह परिप्रेक्ष्य लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा 2021 जैसे उनके एससी निर्णयों में स्पष्ट है, जहां उन्होंने अप्रत्यक्ष भेदभाव की अवधारणा को मान्यता दी और माना कि महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त करने के लिए भी विचार किया जाना चाहिए। बॉम्बे एचसी में एक दशक से अधिक समय के बाद तत्कालीन न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और वे 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। सीजेआई यूयू ललित की सेवानिवृत्ति के बाद 9 नवंबर 2022 को भारत संख्या में उच्चतम न्यायालय में कार्यकाल। चित्र 1 सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा अपने एससी करियर के दौरान लिखे गए निर्णयों की संख्या और उन बेंचों की संख्या को दर्शाता है जिनका वह हिस्सा थे। 6 साल से कम समय में सीजेआई चंद्रचूड़ ने 513 फैसले लिखे और 1057 बेंचों का हिस्सा रहे। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जजों में सीजेआई चंद्रचूड़ ने सबसे ज्यादा फैसले लिखे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के निर्णयों में सबसे अधिक संख्या सेवा 94 और आपराधिक 89 मामलों में है। हालांकि उनके सबसे प्रभावशाली निर्णय संवैधानिक 45 मुद्दों से संबंधित मामलों में लिखे गए थे। उल्लेखनीय निर्णय: अभिराम सिंह बनाम सीडी कॉमाचेन 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में बहुमत ने माना कि चुनावी उम्मीदवार धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते।
चंद्रचूड़ जे ने मामले में असहमतिपूर्ण राय दी। उन्होंने व्यापक सांप्रदायिक अपीलों और शिकायत आधारित सांप्रदायिक अपीलों के बीच अंतर करते हुए यह तय किया कि केवल पूर्व ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निषिद्ध है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से पुष्टि की कि भारत का संविधान निजता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। चंद्रचूड़ जे ने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में खुद और खेहर जे, आर.के. अग्रवाल जे और अब्दुल नजीर जे की ओर से बहुमत का फैसला लिखा। उन्होंने निजता और गरिमा के अधिकार को जीवन के अधिकार का आंतरिक हिस्सा माना। सीजेआई चंद्रचूड़ ने शफीन जहां बनाम अशोकन के मामले में सहमति वाली राय लिखी। 2018 हादिया की धर्म और विवाह साथी की पसंद को बरकरार रखना। हादिया ने इस्लाम अपना लिया था और याचिकाकर्ता शफीन जहां से शादी कर ली थी, जिस समय उसके माता पिता ने आरोप लगाया था कि उसका ब्रेन वॉश किया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने दोहराया कि विवाह या धर्म में निर्णय लेने का एक वयस्क का अधिकार उसकी निजता के क्षेत्र में आता है। चंद्रचूड़ जे ने तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ मामले में जज लोया की मौत की परिस्थितियों की जांच की मांग को खारिज कर दिया। जज लोया सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे। दिल्ली एनसीटी सरकार बनाम भारत संघ 2018 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए चंद्रचूड़ जे ने माना कि उपराज्यपाल दिल्ली के कार्यकारी प्रमुख नहीं हैं। चूंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र कार्यपालिका की एक अनिवार्य विशेषता है, इसलिए इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं और संविधान के तहत उनके पास कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। चंद्रचूड़ जे ने भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपराधिक साजिश में भाग लेने के आरोप में 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के संबंध में रोमिला थापर बनाम भारत संघ 2018 में असहमति जताई। उन्होंने कहा कि मुद्दा यह है कि क्या गिरफ्तारियों ने संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आरोपियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जांच एक विशेष जांच दल से कराई जाए। चंद्रचूड़ जे ने नवतेज जौहर बनाम भारत संघ 2018 में भी एक अलग सहमति वाली राय लिखी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया और समलैंगिक संभोग को कानूनी बना दिया गया। उन्होंने धारा 377 को अनाक्रोनोस्टिक औपनिवेशिक कानून माना, जो समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और गोपनीयता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता था। उन्होंने कहा कि इसे केवल LGBT व्यक्तियों को उनके संवैधानिक अधिकारों की गारंटी देने के पहले कदम के रूप में देखा जा सकता है। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2018 मामले में चंद्रचूड़ जे ने एकमात्र असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि आधार को असंवैधानिक रूप से धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था। उन्होंने अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों पर तर्कों की भी समीक्षा की जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता, गरिमा और स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं। जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में चंद्रचूड़ जे ने व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने में बहुमत की राय से सहमति व्यक्त की। उन्होंने पाया कि आईपीसी की धारा 497 संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 198(2) पढ़ी। उनका मानना था कि व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर करना पितृसत्तात्मक धारणाओं में निहित था और इसके परिणामस्वरूप सदियों से महिला अधीनता रही है। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2019 में चंद्रचूड़ जे ने माना कि सबरीमाला मंदिर से 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं का बहिष्कार संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि इसने उनकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता और गरिमा को नष्ट कर दिया है। विशिष्ट रूप से उन्होंने माना कि यह प्रथा अनुच्छेद 17 का भी उल्लंघन करती है, जो अस्पृश्यता पर रोक लगाती है, क्योंकि यह महिलाओं को अशुद्धता की धारणा प्रदान करती है। जस्टिस चंद्रचूड़ अयोध्या स्वामित्व विवाद 2019 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के भी सदस्य थे।
पीठ ने सर्वसम्मति से विवादित भूमि, जहां कभी ध्वस्त बाबरी मस्जिद थी, का मालिकाना हक देवता श्री राम विराजमान को देने का फैसला किया और उन्हें उस स्थान पर एक अलग मंदिर बनाने की अनुमति दी। बाबरी मस्जिद के प्रशासन के प्रभारी सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए एक अलग जगह पर 5 एकड़ जमीन दी गई थी।